देखो, लाइट चैप्टर से जैसा कि आपने देखा था, और यही चैप्टर मैंने इसीलिए लिया था प्रकाश, कि इसका कारण है एक, ये जो चैप्टर है, ये अगर राजस्थान सीईटी ग्रेजुएशन लेवल या फिर 10+2 लेवल पे देखा जाए तो उसके लिए भी कॉमन है, और इंपॉर्टेंट चैप्टर है फिजिक्स का। एक लाइट हो गया और एक इलेक्ट्रिसिटी हो गया, ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। अब इसमें बात यह आती है कि सर ये जो लाइट होता है, इसके अंदर हमें क्या क्या पढ़ना होता है। मैं आपको बता देता हूं कि आपके तो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश का अपवर्तन यानी कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन पूर्ण आंतरिक परावर्तन, प्रकाश का प्रकीर्णन स्कैटरिंग ऑफ लाइट, डिस्पर्जन ऑफ लाइट, प्रकाश का वर्ण विक्षेपण, ये जो चीजें हैं वो कॉमन आपके एग्जांपल से इसमें आता है, ठीक है। लेकिन मैं ये मानता हूं कि अगर प्री और मेंस दोनों के लिए, देखो मैं कभी भी अधूरा नहीं पढ़ाता हूं, ठीक है, और ज्यादा पढ़ा दिया तो वो पछता भी नहीं है, ये मैंने देखा था क्योंकि मैंने जब बायो पढ़ाया था, ठीक है। तो इसीलिए, और मैं नहीं चाहता हूं स्टूडेंट के साथ में धोखा हो, मैं पढ़ाऊंगा पूरा, समझ में आ गया, जीरो से टॉप तक जाऊंगा, ठीक है। आप मेरे को खुद ही बोल देना सर घणो, वहीं पे उसको ले लूंगा। लेकिन पढ़ना है तो कंप्लीट पढ़ो, ताकि यूनिवर्सल जो साइंस होती है ना, कोई भी एग्जाम दो, मैं आपको कह रहा हूं, ग्रुप डी के पेपर उठा के देखो, जिन्होंने मेरे को पुराने पेजों को पढ़ाया उनके पेपर देखो, 25 में से 22 क्वेश्चन उसी कॉपी में से है, 22-23 क्वेश्चन। वो बच्ची एक एनडीए का पेपर देने गई थी, इनको 10 दिन पढ़ाया था शायद, 10 दिन ही पढ़ाया था तुमको, 10 दिन में केमिस्ट्री पढ़ाई थी खाली, उसमें से क्वेश्चन था। तो इसलिए कह रहा हूं आपको, पढ़ लो भैया, 10 दिन ही पढ़ाया था इनको, 10-12 दिन, इससे ऊपर दिन नहीं पढ़ाया था मैंने, ठीक है। सिर्फ केमिस्ट्री कराई थी, तो इसीलिए आप ढंग के तरीके से पढ़ो, आराम से, नो टेंशन, ठीक है। चले, चल, देखो प्रकाश, सबसे पहली बात क्या है कि प्रकाश जो है, लाइट, एक प्रकार की ऊर्जा है, एनर्जी है, जो कि विद्युत चुंबकीय तरंगों में, विद्युत चुंबकीय तरंगों में बोले तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में संचरित होती है, मतलब गमन करती है, मोशन होता है इसका, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। मतलब क्या है सर इस चीज का, आगे बताऊंगा आपको वेव बनाकर, ठीक है। नेक्स्ट बात सुनना, प्रकाश, लाइट एक सीधी रेखा में, सीधी रेखा यानी कि लीनियर मोशन करता है। सर सबूत बताओ कि कैसे लीनियर मोशन है। सपोज करो यहां से लाइट आ रहा है, वहां पे लाइट लगा हुआ है, उस लाइट पे मैंने क्या किया, उसके आगे ऐसे हाथ लगा दिया, तो पीछे की तरफ आप देखोगे कि शेडो बनेगा क्या, या नहीं बनेगा, बनेगा। तो इसका मतलब क्या है, ये रज्जु रेखीय गति हिंदी में बोलते हैं, और इंग्लिश में बोला जाता है इसको लीनियर मोशन करता है, यानी कि छांव का बनना, वो इसका क्या होता है, सबूत होता है कि प्रकाश एक सीधी रेखा में क्या हो रहा है, चल रहा है, ठीक है। तीसरी चीज सुनना कि सर ये जो लाइट होती है, प्रकाश, इसका वेलोसिटी कितना होता है सर, आपने बताया था। तो ध्यान रखना, ग्रहों से जो प्लैनेट होते हैं, ग्रहों से सैटेलाइट, उपग्रहों की गति देखकर, गति देखी, देखकर सबसे पहले एक साइंटिस्ट था जिसका नाम था रोमर, उसने बताया था कि स्पीड ऑफ लाइट जो होती है वो होती है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। उसने देखा था प्लैनेट से
सैटेलाइट का मोशन देखकर बताया था कि स्पीड ऑफ लाइट जो होती है वो 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होती है, ये उसने बताया था। ठीक है क्या? नेक्स्ट बात सुनना। अब बात यह आती है कि सर आपने लिखा था कि वो जो रेज है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, सर उसका क्या मतलब है वो समझना। देखो, मान लीजिए मैं काम करता हूं इस प्रकार से, एक लेवल बनाता हूं इस प्रकार से, और ये जो है इसको बोला जाता है माध्य स्तर। माध्य स्तर बोले तो मीडियन लेवल। अब होता क्या है कि इस प्रकार से मैं यहां पे नंबर लिखता हूं, यहां तो आएगा देखो 0, यहां पे आएगा 1 2 3 इस प्रकार से, और नीचे की तरफ जाता हूं तो यहां आएगा -1 -2 और -3। ठीक है? अब सुनिएगा, इसमें इस प्रकार का एक वेव चलता है, इस प्रकार से, ऐसे इस प्रकार से वेव चलता है। अब बात यह आती है कि सर ये जो वेव चल रही है इसको क्या बोला जाता है? तो ध्यान रखना, जो इस मीडियम लेवल की टॉप वैल्यू होती है ये वाली वैल्यू, इसको बोला जाता है श्रृंग। क्या बोलते हैं इसको? श्रृंग बोलते हैं, बोले तो क्रेस्ट। और जो ये वाली वैल्यू दिख रही है आपको, ये वाली इस मीडियम लेवल के नीचे की तरफ, इसको बोला जाता है गर्थ, बोले तो ट्रॉफ। ये दूसरी चीज। सर तीसरी चीज बताओ, आपको किन्हीं भी रेगुलर कंटिन्यू ये वाले दो दिख रहे हैं और चाहे ये वाले दो दिख रहे हो, इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस होता है उसको बोला जाता है लैम्बडा, बोले तो तरंग दैर्ध्य। क्या बोलते हैं इसको? तरंग दैर्ध्य, यानी कि वेवलेंथ। ये वेवलेंथ होती है। सर क्वेश्चन कैसे आएगा? क्वेश्चन ऐसे आता है कि किन्हीं भी लगातार दो फेस या ट्रफ के बीच का डिस्टेंस क्या कहलाता है? वेवलेंथ। क्या कहलाता है? वेवलेंथ कहलाता है। नेक्स्ट बात सुनना, अगर मैं इस मीडियन लेवल, ये मीडियन लेवल है, अगर इसके मिड पॉइंट से अगर मैक्सिमम डिस्टेंस लेता हूं ये वाले, सर ये क्या कहलाता है? ये कहलाता है एम्पलीट्यूड, बोले तो आयाम। क्या कहलाता है? एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड कहलाता है, बोले तो आयाम कहलाता है। ठीक है क्या? नेक्स्ट बात सुनना, सर ये यहां से लेकर ये जो डिस्टेंस बता रहे हो ये वाली, इसको आयाम है, एम्पलीट्यूड है। अब मेरी बात सुनना है, अगर मैं यहां से इस पॉइंट से स्टार्ट करता हूं, इस पॉइंट से गया यहां तक पहुंचा, मुझे बताओ ये कितना साइकिल हुआ? हाफ। हाफ हुआ। फिर मैंने यहां से स्टार्ट किया और यहां तक गया, ये कौन सा साइकिल हुआ? एक साइकिल हुआ। क्या ये यहां से लेकर पूरा यहां तक एक साइकिल हुआ है? हाफ ये और हाफ ये यहां तक का कहलाता है कि एक सेकंड के अंदर कितना ऐसे साइकिल चला है, उसको बोलते हैं फ्रीक्वेंसी, यानी कि आवृत्ति। क्या बोलते हैं इसको? फ्रीक्वेंसी, बोले तो इसको बोला जाता है आवृत्ति, फ्रीक्वेंसी। नेक्स्ट बात सुनना, अगर मैं इस पॉइंट से लेकर और इस पॉइंट से गया हूं, यहां तक जाने के लिए जो समय लगा है इसको बोला जाता है आवर्तकाल। क्या बोला जाता है? आवर्तकाल, बोले तो टाइम पीरियड। टाइम पीरियड बोला जाता है। अब दोबारा सुनना मेरी बात, ये एक वेव होती है, इसमें बिल्कुल ये होता है मीडियन लेवल। इस मीडियन लेवल के रेस्पेक्ट में मैक्सिमम जो वैल्यू लिया जाता है वो क्या होता है? आयाम, यानी कि एम्पलीट्यूड। दूसरी चीज, जो इसकी टॉप वैल्यू होता है उसको बोला जाता है क्रेस्ट, यानी कि श्रृंग, और इनके बीच का डिस्टेंस क्या कहलाता है? वेवलेंथ, यानी कि तरंग दैर्ध्य। नेक्स्ट बात, एक पूरा साइकिल जितने सेकंड में पूरा होता है उसको बोलते हैं फ्रीक्वेंसी, यानी कि आवृत्ति, और एक साइकिल पूरा करने में जितना टाइम लगता है उसको बोलते हैं आवर्तकाल, यानी कि टाइम पीरियड। एक्चुअल में लाइट समझने से पहले आपको वेव पता होनी चाहिए, तब आपको लाइट समझ में आती है। ठीक है क्या? इसीलिए बता रहा हूं ये, नहीं तो सीधे रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट स्टार्ट कर देता। तो पहली चीज तो ये। अब मेरी बात सुनना कि सर एक और वेव होती है ना,
वो कौन सी होती है? देखिए, ये वापस से इस प्रकार से मैं काम किया और ये वापस से बनाया मीडियन लेवल, और यहां से आप देख पा रहे हो तो यहां से इस प्रकार से, फिर ऐसे, फिर ज्यादा, फिर ऐसे, इस प्रकार से। कहने का मतलब क्या है, मान लीजिए मैं यहां पे कोई स्प्रिंग लगाता हूं यहां पे, और मैंने यहां पे स्प्रिंग लगाया और इस स्प्रिंग को ऐसे दबाता हूं, और जैसे ही दबा के ऐसे छोड़ता हूं तो आपने देखा होगा वो जब खुलेगी स्प्रिंग तो ऐसे खुलती है। कहीं पे ज्यादा होगा, कहीं पे कम होगा, कहीं पे ज्यादा, कहीं पे कम, लेकिन इसका जो वैल्यू लिया जाता है वो सारा पढ़ाया जाता है, इसको वो पढ़ाया जाता है इसी वेव में। तो इस प्रकार से दो वेव होती है। अब आपके दिमाग में आएगा कौन सी वेव, क्या क्वेश्चन बनता है। आपने सुना होगा एक वेव होती है जिसको बोलते हैं ट्रांसवर्स वेव, अनुप्रस्थ तरंग, और एक होती है लॉन्गिट्यूडनल यानी कि अनुदैर्ध्य। आपने देखा होगा कि सपोज करो हमारे घर के पीछे कहीं स्पीकर चल रहा होता है, तो कभी कभी हमको ऐसा लगता है कि जस्ट पास में ही है, और कभी कभी ऐसा लगता है कि बहुत दूर चल रहा है। ऐसा क्यों होता है? सपोज करो मैंने कहीं पे ऐसे बजाता हूं, तो यहाँ के पार्टिकल वाइब्रेट होते हैं, वाइब्रेट होते होते एनर्जी क्या करते हैं, ट्रांसफर करते हैं आगे से आगे, और आपके कानों तक क्या पहुंचती है, साउंड पहुंच जाता है। तो वो इसी प्रकार से चलता है, जो इस प्रकार से वेव होती है। देखो, कहीं पे ज्यादा, कहीं पे कम, कहीं पे ज्यादा, कहीं पे कम, और ऐसी जो वेव होती है उस वेव को बोला जाता है अनुदैर्ध्य तरंग। क्या बोलते हैं उसको? अनुदैर्ध्य तरंग। बोले तो इसको बोला जाता है लॉन्गिट्यूडनल, लॉन्गिट्यूडनल वेव। और इसी पे लॉन्गिट्यूडनल वेव पे चलता है, वो चलता है साउंड यानी कि ध्वनि। दो ही क्वेश्चन बनता है इससे कि बताइए जो साउंड चलता है वो कौन सी वेव पे चलता है। तो आपको क्या करना है, लॉन्गिट्यूडनल यानी कि अनुदैर्ध्य। और आपको अगर पूछा जाए कि बताइए जो लाइट है वो कैसी वेव पे चलता है, तो उस वेव का नाम होता है ट्रांसवर्स, ट्रांसवर्स वेव, और इसको बोला जाता है अनुप्रस्थ तरंग, अनुप्रस्थ तरंग। और यही जैसी तरंग होती है जो क्या होती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती है। एग्जांपल बता रहा हूं आपको, आपने देखा होगा कभी अगर करंट लगा हो किसी को, तो आप ऐसा देखना कि वो करंट पकड़ भी रहा है और छोड़ भी रहा है, पकड़ भी रहा है और छोड़ भी रहा है। उसका रीजन क्या होता है कि यहां से जब वेव चलती है ये जीरो पर आती है, तो उस कंडीशन में ये हमको छोड़ती है, फिर वापस से पकड़ती है और वापस से जीरो पे आती है, फिर छोड़ देती है। तो इस प्रकार से ये एक सेकंड के अंदर, इलेक्ट्रिक में बात कर रहा हूं, विद्युत के अंदर एक सेकंड के अंदर 50 बार ऐसे होती है, जीरो पे आती है। और वही इसलिए आप पढ़ते हो कि भारत के अंदर फ्रीक्वेंसी कितनी होती है, 50 हर्ट्ज। उसके पीछे रीजन यही होता है। और करंट भी होता है वो इसी वेव पे चलता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। यहां तक किसी को दिक्कत है तो बताओ, फिर चलता हूं आगे। बताओ, आ गया सबको? पक्का? डन? बोलो, चले आगे। चल, अब आगे सुनिएगा। अब आता है कि सर स्पीड ऑफ लाइट मीडियम में क्या क्या होती है, तो सुनिएगा। प्रकाश की चाल, स्पीड ऑफ लाइट, कुछ डाटा है जो आपको याद रखना है कि किस मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट क्या होती है। तो सबसे पहले ध्यान रखिएगा, एक नंबर पे आता है निर्वात, बोले तो वैक्यूम। वैक्यूम में क्या होती है पता है किसी को? 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। दूसरी होती है वायु की, वायु में कितनी होती है बोले तो एयर में, इसमें होती है 2.96 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। उसके बाद में बात करते हैं हम पानी के अंदर कितनी होती है, तो वाटर के अंदर होती है 2.25 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। अगर बात करते हैं ग्लास की यानी कि कांच में कितनी होती है, तो ये होती है 2 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। और उसके बाद में अगर बात करते हैं तो नायलॉन, नायलॉन में कितनी होती है, तो ये होती है 1.96 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। और अगर बात करते हैं हम कि सर हीरे में कितनी होती है, डायमंड में, तो हीरे में होती है 1.25 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड।
ये कुछ डाटा है जो सीधा पूछा जाता है, उतार लीजिए इसको, फिर चलता हूं मैं आगे। अभी याद करवाऊंगा तुरंत ही ये, तो थोड़ा ध्यान से उतारना। वैक्यूम में होती है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। एयर में कितनी होती है 2.96 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। वाटर में होती है 2.25। ये आगे वाला डाटा याद रख लो, पीछे वाला तो 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड है ही। चले आगे, उतारो उतारो। हाँ, क्या कह रहे हो? किसमें? इसमें क्या? ये लो। चले आगे, उतार लिया, उतार लिया। हाँ, हाँ चले। लाइट जो होती है वो कौन सी वेव पे चलती है, ट्रांसवर्स या लॉन्गिट्यूडनल? ट्रांसवर्स पे। वैक्यूम में स्पीड ऑफ लाइट कितनी होती है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। डायमंड में कितनी होती है 1.25 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। और एयर में कितनी होती है 2.96 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। ग्लास में कितनी होती है 2 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। वाटर में कितनी होती है 2.25 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। चले आगे, चलिए अब देखो, अब थोड़ा सा ध्यान से समझना। अब बात करते हैं हम कि प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश का परावर्तन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। देखिएगा, थोड़ा ध्यान से समझना इसको, फिर उतार लेना आप। देखो, मान लीजिए इस प्रकार से ये कोई प्लेन है, समतल, ये है समतल, कोई प्लेन है और इस पे इस प्रकार से पॉलिश किया हुआ है, इस प्रकार से, और यहां से कोई लाइट रे आती है इस प्रकार से, ये आई और इस प्लेन पे टकराती है और वापस टकराने के बाद उसी मीडियम में क्या होती है, वापस चली जाती है। अब मैं एक काम करता हूं, अगर यहां पे इस प्रकार से एक नॉर्मल बनाता हूं, इस प्रकार से ये नॉर्मल बनाया, जो रेज आती है इस प्रकार से, ये वाले, इसको बोला जाता है इंसिडेंट रे, इंसिडेंट रे, और इसको बोला जाता है आपतित किरण। और जो वापस चली जाती है यहां से, इसको बोला जाता है रिफ्लेक्टिव रे, बोले तो परावर्तित किरण। अब मेरी बात सुनिएगा, यहां से इस प्रकार से आपको एक थीटा दिख रहा होगा जो एंगल बन रहा है इस नॉर्मल के साथ में, और यहां पे भी एक एंगल बन रहा है, एक तो कोण यहां बन रहा है एंगल, और एक यहां बन रहा है। सर इस एंगल को क्या बोला जाता है,
मैंने कहा इस एंगल को कोण आई से डिनोट किया जाता है और इसको कोण आर से। सर ऐसा क्यों? इसलिए क्योंकि इस कोण का मतलब होता है इंसिडेंट एंगल, इंसिडेंट एंगल। और सर ये क्या है? इसको बोला जाता है रिफ्लेक्टिव एंगल, बोले तो परावर्तित कोण, परावर्तित कोण। और सर ये क्या है? इसको बोलते हैं आपतित कोण, आपतित कोण। दोबारा सुनना मेरी बात, जब किसी प्लेन पर, अगर प्लेन पर कोई इंसिडेंट रे आती है तो वापस उसी मीडियम में क्या होती है? वापस चली जाती है। और इसी इंसिडेंट को, घटना को क्या कहते हैं? प्रकाश का परावर्तन। ठीक है क्या? तो सर इसकी डेफिनेशन क्या हो जाएगी? इसकी डेफिनेशन होती है कि जब कोई प्रकाश किरण, जब कोई प्रकाश किरण, कोई लाइट रे किसी प्लेन पर, किसी समतल पर, प्लेन पर आपतित होती है, तो वह वापस उसी मीडियम में चली जाती है। इसको क्या बोलते हैं? प्रकाश का परावर्तन, यानी कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। इससे समझाया, डायग्राम दिमाग में रखना, डेफिनेशन में कुछ नहीं है। ठीक है ना? वो ध्यान रखना, डायग्राम जो होता है। नेक्स्ट बात सुनना। अब बात ये आती है कि सर ये कितने टाइप का होता है? तो ये होता है 3 टाइप का। कितने टाइप का? 3। सुनना है खाली, पूछेगा नहीं, पूछता यही है और यहीं से निकलता है क्वेश्चन जो बनते हैं। 3 प्रकार का होता है। सर कैसे? एक तो ये आपको प्लेन में दिख रहा है, ये। दूसरा क्या होता है? इस प्रकार से होता है, और इसको बोलते हैं डिफ्यूज्ड। क्या बोलते हैं? डिफ्यूज्ड। तीसरा जो होता है वो राइट जो बन जाता है लेफ्ट, और लेफ्ट बन जाता है राइट, इसको बोलते हैं लेटरल इन्वर्टेड। जैसे आपके घर में जो सिंपल मिरर होता है, प्लेन मिरर होता है, उसमें आप देखते हो तो आपका राइट लेफ्ट दिखता है और लेफ्ट राइट दिखता है। वो 3 प्रकार का होता है, और यही से निकल के आता है कि जो मिरर होता है वो निकल के आता है। लेकिन उससे पहले इसके क्या होते हैं? 2 रूल होते हैं। क्या होते हैं? 2 रूल। उन 2 रूल को पढ़ना पड़ता है। वो क्या है? सुनना। देखो सर, सबसे पहली बात क्या है? रूल इसके क्या है? तो इसका फर्स्ट रूल जो है वो है कोण आई इक्वल टू कौन होता है? आर। जैसे एग्जाम में क्या सवाल आया था वो सुनना। ये एक प्लेन मिरर है और यहां से ये इंसिडेंट रे आई और ये चली गई और ये नॉर्मल है। सपोज करो मैंने आपको ये थीटा दे दिया कि 50 डिग्री है और आपको कोण आर जो है वो एंगल पूछा है। अब मुझे बताओ आंसर क्या होगा इसका? कितना होगा बताओ? अगर मैंने आपको 50 ये दे दिया और ये पूछा है कि ये एंगल कितना होगा, आपको पता है कि टोटल अगर नॉर्मल के साथ में हम जाए तो कितने डिग्री का होता है? 90। और 90 में से 50 ये चला गया तो बचा कितना? 40। और जितना ये होगा उतना ही कौन सा होगा? ये होगा। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? 40 डिग्री आ जाएगा। ठीक है क्या? ये पिछली बार राजस्थान जो एलडीसी हुआ था उसके अंदर आया था, और अभी जो रिट का एग्जाम हुआ था उसके अंदर ये 15 डिग्री का एंगल दे रखा था और पूछा गया था ये एंगल क्या होगा। अब बताओ कितना होगा? फटाफट से बताओ। आपको पता है 15 ये है तो 15 ये होगा, और 90 में से 15 चला गया, बचा कितना? 75। तो 75 डिग्री का एंगल ये था। यहां तक ठीक है क्या? पहला क्वेश्चन तो यही से बनता है। क्लियर है क्या? बोलो, चले आगे, चले चलो। अब नेक्स्ट सुनना मेरी बात। सर दूसरा रूल क्या कहता है? दूसरा रूल ये कहता है, देखो अगर मैं इसको इस प्रकार से ऐसे पैक कर देता हूं, सपोज ऐसे, तो ये इंसिडेंट रे, नॉर्मल और ये रिफ्लेक्टिव रे, ये क्या एक ही प्लेन में आ रहा है क्या? जितनी दूर से ये आ रही है ना उतनी दूर तक रिफ्लेक्टिव रे जाएगी और उतनी दूर तक क्या बनेगा? नॉर्मल बनेगा। तो इसी प्रकार से दूसरा रूल ये कहता है कि आपतित किरण, इंसिडेंट रे, अभिलंब, नॉर्मल
और परावर्तित किरण रिफ्लेक्टिव रे, तीनों क्या होते हैं? एक ही तल में होते हैं, यानी कि तीनों एक ही प्लेन में होते हैं। तो दूसरा क्या कहता है ये, देखो दूसरा रूल कि आपतित किरण बोले तो इंसिडेंट रे, दूसरा परावर्तित किरण रिफ्लेक्टिव रे, और अभिलंब बोले तो नॉर्मल, तीनों एक ही तल में होते हैं, एक ही तल में होते हैं, बोले तो प्लेन में होते हैं। ठीक है क्या यहां तक? दोबारा देखो एक बार स्पीड से फटाफट देखो। सबसे पहले हमने बात की थी किसकी? प्रकाश का परावर्तन। बोलो फटाफट। प्रकाश का परावर्तन क्या होता है कि जो भी किसी प्लेन पर इंसिडेंट रे आती है तो रिफ्लेक्शन के बाद में वो क्या होती है? वापस उसी मीडियम में चली जाती है। इसको क्या बोलते हैं? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। दूसरा कोण आई इक्वल टू कौन होगा? आर, यानी कि इंसिडेंट एंगल और रिफ्लेक्टिव एंगल क्या होता है? दोनों इक्वल होते हैं। ठीक है। तीसरी चीज क्या होती है इसमें कि यदि मैं इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टिव रे और नॉर्मल, ये तीनों क्या होते हैं? एक ही तल में होते हैं, एक ही प्लेन में होते हैं। ठीक है क्या? दो रूल बोलो। किसी को दिक्कत? पक्का? चलिए अब मेरी बात सुनना आगे। देखो कि सर इमेज फॉर्मेशन क्या होता है? प्लेन बताया था आपने, मिरर। तो जो मिरर होता है दर्पण, वो दो प्रकार का होता है। देखो जो मिरर होते हैं दर्पण, ये दो प्रकार के होते हैं। सर एक कौन सा होता है? एक होता है जिसको बोलते हैं गोलीय दर्पण, बोले तो स्फेरिकल मिरर। और सर एक कौन सा होता है? मैंने कहा एक होता है समतल दर्पण। समतल दर्पण इसको बोलते हैं प्लेन मिरर। सर ये क्या होता है स्फेरिकल? मैंने कहा स्फेरिकल फिर दो प्रकार का होता है। ये एक होता है जिसको बोला जाता है कॉनकेव, बोले तो अवतल। और सर दूसरा कौन सा होता है? ये होता है कॉन्वेक्स, बोले तो उत्तल। ये दो टाइप का होता है। अब सर इसमें क्या फर्क है प्लेन मिरर में? तो प्लेन मिरर इस प्रकार का होता है, इसके एक तरफ पॉलिश किया होता है। और सर ये कैसा होता है कॉनकेव? ये इस प्रकार का होता है और इसमें बाहर की तरफ ऐसे पॉलिश किया हुआ होता है, इस प्रकार से। और सर ये क्या होता है? ये ऐसे होता है और इसमें अंदर की तरफ ऐसे पॉलिश किया होता है, इस प्रकार से। लाइट से क्वेश्चन 100% है कि इस मिरर से तो आता ही है। ऐसे पूछेगा यदि ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर पे हो तो उसका इमेज कैसे बनेगा? इमेज का नेचर कैसा होगा? अगर ऑब्जेक्ट फोकस पे हो तो इमेज कहां बनेगा? अगर ऑब्जेक्ट सी और एफ के बीच में हो तो इमेज कहां बनेगा? ऐसा क्वेश्चन पक्का आता है। इसको ध्यान से समझना, बहुत आपको रटने की जरूरत नहीं है। अगर एग्जाम में बनाना भी पड़े तो आपको 5 सेकंड से ऊपर नहीं लगेगा। ठीक है। चलिए अब देखो ये प्लेन मिरर है कि सर इस प्लेन मिरर में इमेज फॉर्मेशन कैसे होता है, कैसे इसमें इमेज बनती है, थोड़ा सा इधर गौर से देखना एक बार। देखो इमेज फॉर्मेशन, इमेज फॉर्मेशन बाय प्लेन मिरर। समतल दर्पण से प्रतिबिंब का निर्माण, प्रतिबिंब का निर्माण। अब एक बात सुनना, देखो मेरे पास ये मार्कर है, इस मार्कर का मुझे इमेज बनाना है। इस मार्कर का कैसे बनाऊंगा और कैसे बनती है वो सुनना। मैं एक काम करता हूं, ये मैंने लगा दिया मिरर और इसके एक तरफ कर दी इस प्रकार से पॉलिश, और इस मार्कर को मैंने यहां रखा।
ये रख दिया यहां पे मार्कर इस प्रकार से, ये मार्कर रख दिया और इसको यहां से नाम दे देता हूं मैं ए और इसको नाम दे देता हूं बी। पॉइंट दे दिया। अब मेरी बात सुनना, यहां से इस प्रकार से मैं इंसिडेंट रे भेजता हूं। आप मुझे बताओ क्या ये इंसिडेंट रे किसी एंगल पे आई है क्या? नहीं, 0 डिग्री पे आई है। और अगर मैं मानता हूं तो आप देखो इसको, ये जो नॉर्मल है ये देखो अभिलंब, इसके सीधी आ रही है, आ रही है क्या? तो ये वापस उसी डायरेक्शन में क्या होगी? चली जाएगी। अब आप मुझे एक बात बताओ कि ये जो ऐसे आ रही है ये किस डायरेक्शन में जाएगी? वापस उसी डायरेक्शन में। तो ये चलेगी उसी डायरेक्शन में। एक रेस गई। दूसरी रेस देखो, अगर मैं इस पॉइंट से भेजता हूं इस प्रकार से रेस और यहां से मैं मान लेता हूं कि ये नॉर्मल है, तो आप मुझे बताओ क्या ये थीटा और ये थीटा इक्वल हो गई? ये ऐसे नहीं जाएगी क्या? बताओ, ऐसे जाएगी क्या? तो ये जब ऐसे जाएगी, आप मुझे बताओ, पहले आपने रेस ये भेजी है, उसके बाद में ये भेजी है। अगर मैं इन दोनों को पकड़ के ऐसे दूर लेके जा रहा हूं, ये कहीं पे मिलेगी क्या? नहीं मिलेगी, कहीं नहीं मिलेगी। लेकिन मैं एक काम करता हूं, अगर मैं इस रेज को इस प्रकार से अगर पीछे की तरफ बढ़ाता हूं इस प्रकार से, तो ये कहीं पे मिलेगी क्या? बिल्कुल मिलेगी, मिलेगी वहां पे। ठीक। और मैं एक और काम करता हूं, इसी पॉइंट से बी डैश से दो रेज भेजता हूं। एक तो भेजी ये वापस किस डायरेक्शन में जाएगी? उसी डायरेक्शन में। और एक भेजता हूं इस पॉइंट से, ये कैसे जाएगी? ये एंगल होगा उसी एंगल पे जाएगी ऐसे, ये चली गई, ये भी नहीं मिलेगी। लेकिन अगर मैं इसको आगे की तरफ ऐसे बढ़ाता हूं इस प्रकार से, ऐसे बढ़ाया आगे की तरफ, तो ये कहीं पे मिलेगी क्या? बिल्कुल मिलेगी। और जहां पे मिलेगी वहां से इसका फॉर्मेशन हो जाएगा किसका? इस मार्कर का। आप देख पा रहे हो कि ये मिरर से पहले मिल रही है बाद में? बाद में। क्या रियल मिल रही है रेज या ऐसा वर्चुअल है? वर्चुअल है। तो इससे इमेज जो बनता है वो कैसा होता है? वर्चुअल एंड इरेक्ट, आभासी और सीधा। आप देख पा रहे हो जितना ऑब्जेक्ट ये है उतना ही उसका क्या बन रहा है? इमेज। आप देख पा रहे हो जितनी डिस्टेंस पे ये है उतनी डिस्टेंस पे क्या बन रहा है? इसका इमेज। ये होता है इमेज फॉर्मेशन बाय प्लेन मिरर। किसको नहीं समझ में आया कि इमेज कैसे बनता है? बताओ, आ गया? पक्का? पक्का? बोलो। चलो अब इसका नेचर लिख लो। अब उतारोगे? अभी उतारना है? उतारो। ये उतार लिया? ये तो उतार लिया होगा ना? ये उतार लिया क्या? बोलो। ये भी उतार लिया? नहीं उतारा? अच्छा, स्टार्टिंग से ये लो, उतारो। उतार लिया क्या? थोड़ी सी आवाज देखो। उतार लिया? चलो नेक्स्ट पेज, ये लिख लो।
चलो ये रहने दो, ये लिख लो, ये लिख लो, सभी लिख रहे हैं, लिख लिया, लिख लिया ये। चलिए ये बना लो। हाँ आवाज नहीं करो बाकी। इस वैक्यूम में स्पीड ऑफ लाइट कितनी होती है? स्पीड ऑफ लाइट 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। ग्लास में कितनी होती है? कांच में 2 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। डायमंड में कितनी होती है? 1.25 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। नायलॉन में कितनी होती है? 1.96 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। वाटर में कितनी होती है? 2.25 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। कौन आई इक्वल टू कौन कितना होता है? आर होता है। कौन आई इक्वल टू कौन? आर। उसके बाद में जो लाइट होती है वो किस किस वेव में चलती है? विद्युत चुंबकीय तरंग, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। और उसके अंदर कौन सी वेव? अनुप्रस्थ तरंग, बोले तो ट्रांसवर्स वेव, उसमें चलती है। ठीक है। उसके बाद में बात करी थी हमने प्लेन मिरर की। तो प्लेन मिरर से बना इमेज जो होता है उसका नेचर कैसा होता है? वर्चुअल एंड इरेक्ट, सेम साइज सेम डिस्टेंस, और लेटरल इन्वर्टेड बनता है। ये आपने देखा होगा पासर उल्टा बनता है, राइट लेफ्ट और लेफ्ट राइट बनता है। ठीक है क्या? ये इसका नेचर होता है। चलो आगे, चलो चले, ये उतारना है, उतारो उतारो। हाँ उतार लिया, पीछे उतार लिया ये। चलो ये उतारना है, उतारना है क्या? ये उतारो उतारो। आपको पीडीएफ भी मिल जाएगा ग्रुप में। कौन सा? क्यों हो गया? लंबी लूंगा थोड़ी क्लास। किसकी क्लास है? क्लास है क्या अभी जीके की आपकी? बंद कर दो इसको।